तो आवाज आ रही, मैं तो नीचे जाऊँ। किसका फोन है? ओ हाँ भाई, आवाज फाड़ देंगे भाई। अंदर तो बहुत देख कर दुखी हो रहा हूँ, लेकिन संतुष्टि इस बात की हुई है कि ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बिल्कुल निर्जन क्षेत्र में जाकर के मुझे पल्लवित किया, पुष्पित किया, मैं उनका कुछ आभार प्रकट नहीं कर सकता। यही सोच प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने मुझे पल्लवित और पुष्पित किया, इनका शुभ आशीर्वाद आने वाली पीढ़ी पर बना रहे और पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। तो जी अपने शब्दों को रखा इसी में। नाम तो बहुत है मेरे पास में जो आए हुए हैं बोल रहे हैं, लेकिन जो निकटता रही विद्यालय कॉलेज के संदर्भ, तो उसी में हमारे आचार्य सुरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं कि अपने शब्दों को पानी भर के ले बना। आचार्यों को, समाज के लोगों को प्रणाम करते हुए मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आचार्य बलराम जी के सानिध्य में 1917 में मैं धर्म संघ महाविद्यालय में गया और आज भी मुझे याद है, क्योंकि जब छोटे छोटे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं गया और जाने के बाद में वहाँ मन नहीं लगता था। जब मन नहीं लगता था तो रोते थे बच्चे। घर से दूर जाने के बाद तो मेरे साथ भी यही रहा। और शाम को जब बलराम जी विद्यालय से आए, उनको पता लगा कि भाई ये खेड़की का रहने वाला है और बड़ा दुखी हो रहा है, मेरे हाथ पे कमर पे हाथ रखे बोले कि भाई देख यहाँ आ गया, अब यहाँ से वापस तो जाना नहीं है और ये लड्डू खा, तेरा बेड़ा पार। मैं कहने लगा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, और अपना परिचय इन्होंने दिया और देने के बाद में फिर मुझे लगा कि भाई अपना बड़ा भाई जब यहाँ है तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद में मेरी समझ में आया कि भाई आज मेरे दिमाग में आ रही कि मैं इनको अपना संरक्षक कहूँ, गुरु भाई कहूँ या सहपाठी कहूँ, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कह सकूँ उसके लिए लफ्ज़ नहीं। और ये निश्चय है कि जिस तरीके से व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वैसे ही निवृत्ति भी होती है। जैसे एक सभ्य समाज में, एक अच्छे परिवार में इन्होंने जन्म लिया और धर्म की ओर बढ़ते गए और आखिर तक वही तक उन्होंने उस पॉइंट को छुआ धर्म वाले को, और निवृत्ति भी उनकी वहीं से हुई। यानी बड़े लोगों ने कहा कि जैसे व्यक्ति की निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, वैसे ही निवृत्ति भी होती है। जैसे धर्म के काम में ये पूरे जन्म लिप्त रहे, उसी तरीके से इनकी निवृत्ति भी हुई, आखिर तक ये चलते रहे। क्योंकि मुझे याद है साल भर पहले की बात होगी, जब ये अग्रवाल जो है यहाँ पंजाबी बाग में अग्रसेन में वहाँ भर्ती हुए, मैं गया, मिसिज मेरे साथ थे, वो गए। बस जैसे ही मैं गया उनके पास में इतने भाग विभोर हो गए, ऐसे कोली भर के रोने लगे, आंखों में आंसू बहने लगी। बस मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं कहा भाई साहब चिंता ना करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अभी आप कहीं नहीं जाने वाले। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्तित्व के पीछे होता है, और ये समाज आज उसी का दर्शन कर रहा है। क्योंकि देखो दो चीज़ें होती हैं संसार में, ये जो संसार है ये जीव आत्मा से चलता है और परमात्मा इसको चलाता है। एक दिन हम बलराम जी भी बैठे हुए थे, रात को गुरु जी की सेवा में थे। आज जिनकी वजह से पूरा समाज ये वहाँ बैठा हुआ है, ऐसे जैसे इन्होंने शास्त्री जी ने कहा था, शिष्या यदुत्कर्ष मुवापनवंती प्रभाव एवैस गुरोर मोघा जाता प्रतापो धत्तोर वा नाम कृष्णोपदिष्टो ही जयो विजेता। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ही पांडवों ने पूरे महाभारत के युद्ध को जीत लिया था, केवल दर्शन से ही। ऐसा ही दर्शन एक दिन समझाया तर्क में आचार्य जी ने कि भाई ये जीवात्मा जो होती है ये परमात्मा से भिन्न है।
और एक रुद्र आचार्य लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ज्ञानाधिकरात्मा सदीर्घा जीवात्मा परमात्मा चेती, जीवात्मा प्रत्येक शरीरम भिन्नो भिन्नो अस्ति और परमात्मा एक एक। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाते हुए बड़ा ध्यान रखा, यदि परमात्मा की तरह जीवात्मा भी एक ही हो जाती तो सबके जीवन लेते ही वो जन्म लेती पूरी सृष्टि और सबके मरते ही सब मर जाते। लेकिन उन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि भाई किसी का जन्म जो है होते ही मर गया, कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 15 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, इस तरीके से इस सृष्टि को बनाया। तो इन दोनों में यही भिन्नता है। आज हम जो है सब ये समाज जो इकट्ठा हुआ है, ये उनके व्यक्तित्व के पीछे हुआ है कि कितना अच्छा व्यक्तित्व, कितना सच्चरित्र व्यक्तित्व, ये सब लेकर के आज हम इनकी दिवंगत आत्मा के यहाँ पे हुए हैं और उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके लिए प्रणाम। शांति शांति शांति। आचार्य जी, आपने एक शब्द कहा निवृत्ति। हॉस्पिटल में आचार्य बलराम जी बेड पर लेटे हुए, वीडियो वायरल है उनकी। उन्होंने कहा कि नयनम छिंदंसी शस्त्राणी नयनम दहति पावका। तो ये वह व्यक्ति कह सकता है कि जिसने मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठा हुआ। 8 वर्ष पूर्व में हॉस्पिटल में गया आचार्य जी से मिलने के लिए, टाइम नहीं, पहले भी एडमिट हुए थे, पहले भी हाँ। तो उन्होंने कहा क्या लगे एक बात तो बताए, भगवान झूठ तो नहीं बोलता, यानी कि क्यों क्या लगे मैं रोजाना बुलाता हूँ कि मुझे ले चलो और भगवान आता नहीं। यार किससे पूछ, मैंने कि आप एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जो उस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मृत्यु को भेज दे, मुझे लेके चला जाए, और आपके पीछे ऐसे बहुत व्यक्ति बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि आचार्य बलराम जी अभी नहीं जाने चाहिए। तो भगवान एक की नहीं सुनता, भगवान 100 की सुनेगा, आपकी नहीं सुनना भगवान। कहने लगे भाई ये तो हमारी समझ में बात आ नहीं रही। अब जो भाई साहब के अंतिम समय में उन्होंने वीडियो पे अपनी डाली हुई है, श्रीमन नारायण का संकीर्तन वो कर रहे हैं, तो निवृत्ति भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ हम सब उपस्थित हैं इस परिवार के शोक का निराकरण करने के। उस शोक का निराकरण क्या है, अभी जो श्रद्धांजलि शोक सभा कहते हैं, ये शोक निराकरण सभा है। यहाँ जब हम सब उपस्थित हैं तो परिवार को लगेगा कि हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे पिताजी के साथ में इतने व्यक्तित्व वाले अच्छे अच्छे विद्वान, समाज, परिवार, रिश्तेदार सब जुड़ा हुआ है। तो मैं उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके उनके नाम को समाज में ख्याति फैला दूँ, तो परिवार के शोक की निवृत्ति हो गई। अगर हम उपस्थित एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित नहीं है तो अकेला व्यक्ति वियोग में, चाहे वो 100 साल का व्यक्ति चला जाए, वो युवा चला जाएगा। तो जब समाज इकट्ठा होता है, परिवार रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो उसके परिवार की हिम्मत बढ़ती है कि मेरे साथ में मेरे पिता के जाने के बाद, मेरे भाई के जाने के बाद, मेरे दादा के जाने के बाद में वो व्यक्ति भी हमारे साथ में है, वो व्यक्ति भी हमारे साथ में है, तो हमें अच्छे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो आप यहाँ हम सब उपस्थित भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आचार्य बलराम जी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कृपा करें। और जो परिवार है, जो परिवार की मर्यादा को आचार्य बलराम जी ने निर्वहन किया है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रेवती रमन जी और हर्ष जी ये अपने पिता के आदर्शों को मानते हुए अपने चाचा में अपने पिता का अवलोकन करें, उनके अनुसार। क्योंकि आचार्य जी बलराम जी पिताजी के जाने के बाद में श्री स्वर्गीय महेश जी को रसम पगड़ी हुई, ठीक। रसम पगड़ी होने के बाद में श्री महेश जी ने एक ही बात कही अपने दोनों भाइयों से, श्याम जी बैठे हुए हैं, कि वे पिता नहीं रहे, अब कैसे बलराम क्या है। क्या लगे ये तुम जानो, मेरा विषय नहीं है, तुम पिता तो हमारे तुम हो। तो आचार्य बलराम जी ने अपने भाई को जब तक महेश जी रहे पिता वत ही सम्मान दिया। गौड़ जी कह रहे भाई बलराम जी चले गए, अब उनकी जिम्मेदारी कहाँ आई? नहीं, महेश जी चले गए। महेश जी की जिम्मेदारी किस पर आ गई? सुबोध पर। सुबोध फ्री, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी दे दी बलराम जी को।
तो बलराम जी ने ये विचार किया ही नहीं कि ये महेश का बेटा है, ये श्याम का बेटा है। कोई लेस मात्र कोई शब्द ऐसा नहीं कि उसके विषय में कहा जाए कि भाई मतभेद तीनों भाइयों में रहा हो। तो अब ये जिम्मेदारी बलराम जी चले गए, सुबोध जी ने बलराम जी को दी। बलराम जी के पास में के बाद अब ये रमन जी को, राम जी को दे दी। अब राम जी की बात जो निर्वहन कार्य है आगे का जितना भी है वो श्याम जी करेंगे। तो यहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि परिवार को सद्बुद्धि सद्ज्ञान की वृद्धि करें और आचार्य बलराम जी के को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कृपा करें। तो हम सब लोग एक बार 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लें। अच्छा हाँ, पहले आप एक बार खड़े होकर के अपनी जो जिम्मेदारी है, नहीं चाचा, नहीं चाचा के पास है। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जो भी ब्राह्मण बंधु, जो हमारे रिश्तेदार सब इस शोक की घड़ी में हमारे परिवार में हमारा साथ देने उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और ज़िंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। जैसा आपने हमारे पिताजी के साथ दिया, हमारे तीनों पिताजी का साथ दिया, वैसा मैं जोली मांग के आप सबसे मांगता हूँ। वही आशीर्वाद, वही साथ आप हमें दें, ऐसी मैं उपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। हमें बालक समझकर जो हमसे गलती हो, हमें समय समय पर हमें मार्गदर्शित करें जैसे वो लोग करते थे। आज वो नहीं है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि उनकी अनुपस्थिति में आप सब हमारा मार्गदर्शन करें। मैं बहुत छोटा हूँ कुछ बोलने के लिए, इसलिए मेरे पास ना शब्द है ना ही मेरे पास कुछ वाक्य है जो मैं बोल पाऊँ। बस मैं ये कह सकता हूँ भाई उनकी कमी तो नहीं रहेगी, नहीं खली, कभी भी हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, पर उनके जो संस्कार है, उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने गुरु बन के, पिता बन के, दोस्त बन के जो हमको शिक्षा दी है, हम सभी साथ भाई उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हम अपना प्रयास करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं। खत्म रोक दे अब तो।